नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत छाण के जो वर्तमान सरपंच है भंवरलाल जी बैरवा, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो धरातल पे जैसे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके इस कार्यकाल के अंदर कि किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ा और क्या क्या विकास हुआ है। क्योंकि बात करें राजस्थान की तो इनका जो कार्यकाल है लगभग कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो मिलते हैं कांग्रेस की सरकार में क्या क्या विकास करवा पाए और अब क्या करवा पाएंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सरपंच साहब सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है आप? श्रीमान जी, राजनीति में तो मैं सन 1962 से जी। 1962 में मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था, तब से हम पर्ची बनाता था जी, वोटिंग लिस्ट की। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि उस समय से आप राजनीति में इंटरेस्ट है। तो सर इससे पहले आपके पास कोई पद रहे पार्टी में या कोई पंचायत में? देखो सर, पहले भी मैंने सरपंच का चुनाव लिया 95 में, बिल्कुल 15 मतों से हार गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजनीति में तो हमेशा ही सक्रिय रहा हूँ। तो इसका मतलब पार्टी कांग्रेस ही ज्वाइन की है मैंने, हमेशा कांग्रेस में रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का ही कार्यकर्ता रहा हूँ, पायलट साहब के साथ। तो सरपंच साहब जैसे आप बहुत पुराने राजनीति में अंदर चलते आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम 15 वोटों से हारे। अब की बार यूं मान लो कुल मिला के आपने दिमाग में ठान रखा था कि अपने को सरपंच बनना है, एक बार नाम बनाना है। जी जी, नाम के लिए हमने सरपंच बना था। बिल्कुल। लेकिन पायलट साहब का मेरे ऊपर बहुत अच्छा हाथ रहा। बिल्कुल 5.5 करोड़ का तो बहुत बैंक मेरे यहाँ हॉस्पिटल बनवाया है पायलट साहब ने। बिल्कुल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है साहब ग्रामीण के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और रोडें भी दी है जी। लेकिन श्रीमान जी, ये जो कोरोना की वजह से बहुत परेशानी आई है पैसे में। हमारे 2 साल के बजट ने सरकार रोक ली, अन्यथा रोड भी बनाए हमने, नालियां भी बनाई। परेशानी तो आती है, देखो कोई भी काम करता है तो परेशानी तो आती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन परेशानी को सहन करके बिल्कुल हमने बहुत परिश्रम किया और नालियां बनाई, शमशान घाट बनाए और बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाया। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत छाण के अंदर, क्योंकि आज आप एक एजुकेटेड फैमिली से, आपके बच्चे हैं तो पढ़े लिखे हैं, हर तरीके से एजुकेट है, लेकिन अपनी ग्राम पंचायत छाण की बात करें तो इसमें शिक्षा का स्तर कैसा, आपके सरपंच बनने के बाद में शिक्षा का कैसा रुझान है? श्रीमान जी, हमारे यहाँ शिक्षा का शुरू से ही बहुत बड़ा रुझान है जी। और हमारे यहाँ मंत्री जी रही थी जखिया जी। बिल्कुल। तो श्रीमान जी, जवाहर नवोदय स्कूल यहाँ है जी। पूरे जिले की जवाहर नवोदय स्कूल होने के कारण हमारे यहाँ प्राइवेट 8 स्कूल तो प्राइवेट है। बिल्कुल। और 10-11 स्कूल सरकारी है हमारे यहाँ। बिल्कुल। तो श्रीमान जी 60 हॉस्टल चले हैं और हजारों लड़के पूरे जिले के यहाँ हमारे यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर आपने लोगों को रोजगार कितना दिया आपकी बार? देखो सर, नरेगा का तो हमारे यहाँ क्या है कि मेड़बंदी के हिसाब से हमने सैकड़ों लोगों की मेड़बंदी बनवाई है, उनमें किसानों की। बिल्कुल। लेकिन 92 में विसर्व परियोजना की वजह से यहाँ कोई जगह नहीं रही, इसलिए नाडी तालाब है। अभी नाडी तालाब के अंदर पानी भर जाता है तो काम नरेगा से काम बहुत कम होता है। बिल्कुल। लेकिन हमने क्या है कि किसी का फार्म टैंक और मेड़बंदी ऐसे काम करवाए, निजी फायदे दिए किसानों। बहुत ही अच्छा कि बिसलपुर बांध के अंदर आने के कारण जमीन यहाँ बिल्कुल जैसे राज रकबा बिल्कुल नहीं है, इसके कारण कच्चे वर्ग नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी लोगों को रोजगार दिया है और काम भी चलाया है। और अभी जैसे बात करेंगे तो जैसे सरपंच बात करते हैं अपन नरेगा की, नरेगा के अंदर पक्के वर्ग भी हुए क्या? हाँ, पक्के भी हुए हैं सर। नरेगा के अंदर वो लोगों ने जिनको दिया है ना, फिर वो भैंस के लिए अलग से देते हैं सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मिट्टी डलवाते हैं, फिर उसको लेवलिंग कराते हैं, फिर उसके बाद में पक्का काम करवाते हैं जानवरों के लिए, टीन सेट और पक्की दीवार। बिल्कुल। तो लेकिन सरपंच साहब जैसे बात करें ग्राम पंचायत के, तो इसमें नरेगा में कोई पक्का काम हुआ है, रोडें वगैरह ऐसा कुछ? नरेगा में हुई है 2 रोडें से, क्या
वो टाइलें की होती है ना सर, जी जी 2 रोड टाइलें के बनाए हैं मैंने नरेगा से। जी जी नरेगा से इंटरलॉकिंग। जी जी। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं नरेगा के अंदर, आज आपने चलो बहुत मान लो कम करवाया होगा पक्का वर्ग, और भी आपके साथी हैं उन्होंने बहुत सारा करवा रखा है, लेकिन नरेगा के अंदर जो बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायत में जो विकास जनपद नहीं करना चाहते थे वो नहीं करवा पा रहे। इस पे आपकी समय पर पैसे नहीं आता है सर। अभी भी उन गरीब लोगों ने जिन्होंने टीन शेड बना रखे हैं जी 70-80 हजार रुपए अपनी जेब से लगा रखे हैं, लेकिन सरकार ने उनका अब तक भी पेमेंट नहीं डाल रही है। बिल्कुल। हमने कई जगह रिक्वेस्ट करी, कभी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। बिल्कुल। तो क्योंकि सरपंच साहब अब की बार जैसे आप चुनाव लड़े थे तो लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम आपके ये काम करवाएंगे, ये करवाएं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की मोनोपॉलिसी की वजह से, बजट के अभाव के कारण आप उन वादों पे खरा नहीं उतर पाए। तो आप अभी वर्तमान में, क्योंकि आपका जो लगभग कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला, अभी वर्तमान में भजन लाल जी की सरकार है भाजपा की, तो आप अभी बजट के बारे में सरकार से क्या अनुरोध करेंगे? श्रीमान जी, बजट के लिए तो हमने बहुत धरना दिया है और हमारा संघ जयपुर तक प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार पैसे नहीं दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो काम तो बहुत करवाए हैं और अब भी बहुत कराने की उम्मीद है। बिल्कुल। लेकिन सरपंच साहब अभी अगर सरकार बजट नहीं डालती है तो आगे पंचायती राज के फिर चुनाव आ रहे हैं, तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा या नहीं? नहीं करना पड़ेगा सर। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, पैसे नहीं देगी, काम नहीं होगा तो पब्लिक तो क्या करेगी? वोट नहीं देगी। बिल्कुल सही बात है, वोट नहीं देगी पब्लिक तो। बिल्कुल। बहुत नाराज हो रही है सर। बिल्कुल। हमारे टाइम के अंदर वो प्रधानमंत्री आवास, बिल्कुल उन लोगों को, और फिर बीच में हमें बंद कर दिया। अब फिर वो साइड रोक दी गई, साइडें रोक दी 3 साल तक, एक भी इंदिरा आवास नहीं दिया। तो लोग तो बिल्कुल नाराज हो रहे हैं। इंदिरा आवास से हम कहाँ से दे सरकार? ये अभी जो सैंक्शन निकली है 2011 वाली निकली है, अभी 2011 की चल रही है, वही पूरी नहीं हो रही है। बिल्कुल। क्या देते हैं? गिनती के देते हैं। पहले 10 दे दिया, फिर अभी 8, 9, 10 दे दिए। बिल्कुल। ऐसे थोड़ी पूर्ति होती है सर, ये तो जिंदगी भर ही चलती रहेगी। कुल मिला के ये मान सकते हैं सरपंच साहब की कि ये तो एक पंचायतों को लॉलीपॉप मिल रहा है। लॉलीपॉप बिल्कुल सही है, ये लॉलीपॉप है। बिल्कुल, कुछ भी नहीं दे रहे हैं ये लोग। जी सरपंच साहब, जैसे बात करते हैं और केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट की एक अभी योजना चल रही है, जल जीवन मिशन योजना जी, उसके तहत अपनी पंचायत में कोई काम हुआ, कोई विकास हुआ? सर जल जीवन के अंदर मैंने 100% घर कनेक्शन करवाया। बिल्कुल घर कनेक्शन करवाया। पूरी पंचायत कंप्लीट है मेरी, लेकिन 2 गांवों के अंदर पानी की सप्लाई कम है, क्योंकि वहाँ पहले छोटे पाइप डल गए थे। अभी मैंने 10 दिन पहले एन साहब से बात की थी, एन साहब आ रहे हैं, नई लैंड डालेंगे और उनका भी पानी की सप्लाई हो जाएगी। बहुत ही अच्छा कि पहली ग्राम पंचायत मिली है छाण, जिसके अंदर आज जल जीवन मिशन का पूरा कंप्लीट विकास हो चुका है और घर घर नल योजना, घर घर पानी पहुंच रहा है। बहुत ही अच्छा विकास करवाया सरपंच साहब ने। तो सरपंच साहब आगे फिर चुनाव आ रहे हैं अभी जनवरी में, आगे फिर क्या तैयारी है, क्या जनता का रुझान है? देखो सर, अब तो ये तो सीट के ऊपर होती है, चुनाव सीट के ऊपर होता है। एसी की सीट आती है या जनरल सीट आती है, एसी की सीट आती है, एसी की सीट आती है तो फिर लड़ेंगे चुनाव, फिर लड़ेंगे। एसी की सीट आएगी तो एक बार फिर नाम कमाना, एसी की सीट आएगी तो लड़ेंगे। बाकी सीट, अब एसी की सीट में हमें आप लोगों ने सहारा दिया तो हम उन लोगों को सहारा देंगे। बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छा। क्योंकि बात करें सरपंच साहब की, भंवरलाल जी की, तो भंवरलाल जी कोई ये नहीं है कि किसी धन या किसी दौलत या किसी कारण चुनाव लड़ते हैं। ये एक अपने नाम की पहचान और गांव में अपनी पहचान, जिले में अपनी पहचान बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। बाकी घर से पूरे सक्षम है, परिपूर्ण है, भगवान की दया से कोई कमी नहीं है। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो छाण के वर्तमान सरपंच है भंवरलाल जी बेरवा, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद श्रीमान जी। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।